उत्तर प्रदेश सरकार में वैसे तो पैठों को लेकर कई बड़े मामले सामने आए हैं और आदेश भी आ चुके हैं कि अवैध पैठों को हटाया जाए, सड़कों पर ना लगने दिया जाए। लेकिन मेरठ के मवाना नगर पालिका में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां व्यापारियों और नगर पालिका के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। कुछ व्यापारी पैठ लगने के पक्ष में हैं तो दूसरे व्यापारी पैठ लगाने के पक्ष में नहीं हैं। आज मवाना नगर पालिका के मेंबरों की मीटिंग होनी थी, समीक्षा बैठक होनी थी, जिसमें प्रस्ताव पास होना था कि रविवार को दिन पैठ लगनी है या नहीं लगनी है। लेकिन आरओ प्लांट के ऊपर जो समीक्षा बैठक का एक कक्ष बना हुआ है नगर पालिका का, वहां पर कुछ व्यापारियों ने ताला जड़ दिया और वहां पर एक बड़ा आंदोलन किया। उनकी मांग ये थी कि हम रविवार को जो पैठ लगती है उस पैठ को नहीं लगने देंगे, इसमें अवैध उगाही होती है। तो वहीं मवाना नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि सभासदों के आधार पर जो प्रस्ताव पास होगा उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी और पैठ लगना उनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आज 23 अप्रैल को एक बैठक होनी थी, उसमें प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन व्यापारियों के आंदोलन के चलते, विरोध के चलते इसको स्थगित कर दिया गया और पूरा मामला नगर पालिका में पहुंच गया। जब व्यापारियों को ये पता लगा कि अध्यक्ष अपने मेंबरों के साथ बैठकर वहां पर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है, तो पूरे जो व्यापारी विरोध में थे वो नगर पालिका पहुँच गए और वहाँ पर जोरदार हंगामा काटा। नगर पालिका के चेयरमैन अखिल कौशिक से जब व्यापारियों ने पूछा कि हमने आपको यहाँ पर अपनी फ़ायदे के लिए अध्यक्ष बनवाया है और जो मेंबर बने हैं 25 वार्ड के, वो भी अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर वोट देकर जितवाया था, तो हमारी बात क्यों नहीं रखी जा रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस पैठ के लगने से हमें बहुत बड़ा नुकसान है, व्यापारियों का सही से काम नहीं चल रहा है और जो बाहर से यहाँ पर पैंट में लगाने वाले व्यापारी आते हैं वो बड़ा मोटा मुनाफा कमा कर निकल जाते हैं और व्यापार रविवार को ठंडा रहता है, यानी कि उसका असर पूरे हफ्ते में पड़ता है। वहीं दूसरा पक्ष भी तहसील में बैठ गया और उन्होंने ये मांग रखी कि ये जो रविवार की पैंट है वो लगनी चाहिए। अब देखना यह होगा जिस तरीके से अगर पैंट का स्थान मवाना तहसील रोड पर लगता है, उसके ग्राउंड में लगता है, वो स्थानांतरित किया जाता है, दूसरी जगह लगाया जाता है, तो उसमें व्यापारियों की हार होगी। अगर वो पूरी तरीके से पारित नहीं होता है, पैठ खत्म कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। अब इस तरीके से जो इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है वो क्या रूप लेगी, वो आने वाली 25 तारीख को पता लगेगा। आपको चुना है, चुना तो मेंबरों के वार्ड, पूरी वार्ड में तुमने अगर आपको हमारे दिखाई दे रही तो मेरा इस्तीफा ले लो भैया। नहीं तो बिना भाई मेरा इस्तीफा ले लो अगर तुम नहीं मान रहे मेरी। ये तो मेंबरों से जब मीटिंग में प्रस्ताव होगा, क्या पता मेंबर मान गया। भाऊजी क्या मवाना के जो सभासद महोदय हैं ये मवाना के व्यापारियों का अहित करने के लिए मैं कैसे कह दूं? नहीं क्या ये अहित के लिए खड़े होंगे क्या जिस पैठ से मवाने के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, क्या ये उस पक्षधर में उनके साथ खड़े होंगे या मवाने की जनता जिन्होंने इन्हें सभासद बनाया, इसलिए ये चेयरमैन साहब के आपके समक्ष यहाँ बैठने के, नगर पालिका में बैठने के हकदार बने, ताकत मिली, क्या ये उस ताकत को खिलाफ करके खड़े हो जाएंगे? वो आगे का क्या ये उन पैठ वालों का जो भारत नहीं बाबरी अपने अपने वार्ड के सब मेंबरों की जो जिन्होंने वोट दिए उनकी भी सुनकर राज सुनिए, भंडारा नहीं है, सभासद बनाए हैं, जनता ने चुन के बनाए हैं। आप जनता हैं, आप वोटर हैं, आप सभासद नहीं। आगे से ये बात का ध्यान रखिए। नहीं, मजदूर के साथ है, मैं ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन आप नहीं 25 में बात है। हाँ 25 नहीं प्रत्येक रविवार को यहाँ पे पैठ लगती थी, जिसमें क्षेत्र के
मवाना कस्बे के गरीब आदमी जो मवाना बाज़ार में एक दुकान जिसका रेंट 25,000 रुपये है, तो दुकानदार 25,000 रुपये रेंट भी सामान में जोड़ेगा, तो 100 रुपये की चीज़ 140 में मिलती थी। जो कपड़ा है दुकान पे 600 रुपये का मिलता था, वो गरीब आदमी को कपड़ा यहाँ पे 200-250 रुपये का मिलता था। और गरीब आदमियों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ से पैठ हटाई गई है। अमीर आदमी तो आबू लाइन पे भी जाकर शॉपिंग कर लेगा मेरठ में, लेकिन गरीब आदमी को जो बाज़ार में सामान दुगने रेट पे मिलता था, वो यहाँ पैठ में आधे रेट पे मिल जाता था। उस पैठ को यहाँ से ज़बरदस्ती दबंगाई से हटा दिया गया है। जो जिस सामान को 170 रुपये का देते हैं, वो सामान पैठ में 100 रुपये का मिलता है। गरीब आदमी 70 रुपये बचाने के लिए, क्योंकि 400 रुपये की 500 रुपये की मजदूरी करता है, वो अगर 4 सामान भी खरीद लेता तो उसके लगभग 300 रुपये यहाँ पे बच जाते हैं। और अगर अपने पूरे परिवार के कपड़े यहाँ से खरीदता है तो उसके कम से कम हज़ारों रुपये बचते हैं, 2-3 दिन की मजदूरी बचती है। व्यापारियों को समस्या ये है कि वो वहाँ पे उनकी मोटी खाल उतारते हैं, उससे वो परेशान हो गए। इन गरीब आदमियों को यहाँ पे बिजनेस करने देना नहीं चाहते। ये जो पैंट लगती है, पैंट को लेके व्यापारी लोग कह रहे थे कि आज ये पैंट बंद होनी चाहिए। तो जो है नहीं, बोर्ड की बैठक भी थी इस संबंध को लेकर, आज बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई। तो जो है, जो बोर्ड का निर्णय होगा, पैंट लगाए या न लगाए, उसी आधार पे कार्रवाई की। व्यापारी विरोध में आए और उन्होंने आरोप ब्रांड पे जो समीक्षा बैठक होती है जहाँ पर वहाँ पर ताला लगा दिया। इसकी मुझे जानकारी थी। मीटिंग के लिए सभासदों के साथ यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर मीटिंग होती थी। ना ही मैंने बुलाया, वो अपना आप आए हो तो बात हो लगे। तो अब मवाना नगर पालिका अध्यक्ष यानी कि नगर पालिका और वर्सेस व्यापारियों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, वो क्या रूप लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा।